पिछले दिन हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के में क्या अंतर होता है इस बातों को जाने थे। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है ये हम लोग जानते हैं। जैसे कि देखो कोई वस्तु ए से बी, दो पॉइंट के पास जा रही है, ट्रेवल करती है, तो ए से बी तक जाने के लिए या तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। शॉर्ट डिस्टेंस कब होगा? जब बीच में एक सरल रेखा बनती हो, उससे शॉर्ट डिस्टेंस कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा कोई ये भी पाथ हो सकता है, ऐसे भी करके ऐसे जा सकती है। तो जो दूरी होता है वो जिस रास्ते से जा रही है उसकी लंबाई होगी, जिस रास्ते से जा रही है उसकी लंबाई। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये देखा जाता है कि प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है और इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। तो न्यूनतम दूरी के लिए उसमें उसके बीच में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में एक सरल रेखा खींचेंगे और वही क्या होगी? विस्थापन होगा। अब देखो कोई वस्तु ए से बी तक अगर इसी रास्ते को फॉलो कर रही है, इसी रास्ते का अनुसरण कर रही है, या यहाँ पर ए से बी तक जा रही है, अगर इसी रास्ते का अनुसरण कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि जो दूरी होगी वो विस्थापन के बराबर होगा। ठीक, अब देखो अगर ये इस रास्ते से जा रही है, ठीक, इस रास्ते से, तो ये दूरी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा और विस्थापन इससे क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में जो दूरी होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेरेटिव टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस रास्ते से भी जाएगा तो डिस्टेंस इसकी अपेक्षा अधिक होगा, डिस्प्लेसमेंट की अपेक्षा अधिक होगा। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होता है वो सदैव क्या होता है? या तो बराबर होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, या तो बड़ा। यानी कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वो सदैव दूरी विस्थापन से बड़ा होगा या बराबर होगा। अगर इसको रिलेशन निकाला जाए, अनुपात निकाला जाए, तो ये क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी कि जो दूरी और विस्थापन का अनुपात होता है वो सदैव 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। ठीक, कोई डाउट? अब देखो अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। किसके बारे में? स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है? चाल, जिसे हम लोग क्या करते हैं? चाल करते हैं। तो जो चाल होता है वो किसी एकांक समय में तय करी दूरी को अनुपात होता है। यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका मात्रा क्या होता है? दूरी का अगर मीटर लो तो समय का सेकंड, अगर दूरी को किलोमीटर में लो तो इसका आवर। अब देखो एसआई सिस्टम में चाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। सीजीएस में सेंटीमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर पर आवर से किसी वस्तु की स्पीड को, चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ये अगर किलोमीटर पर आवर है, इसे चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 घंटा में 60 मिनट 60 सेकेंड, यानी कि टोटल 3600 सेकेंड। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना होगा? 10/36 या 5 कितना 18 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम उसमें 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो,
जैसे कि यदि किसी वस्तु का स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, यदि किसी वस्तु की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? तो मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, यानी कि 90 में क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। तो 90 गुणे 5/18, 18 5 90, 5 5 25, 25 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि उस वस्तु का स्पीड यदि किलोमीटर प्रति घंटा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में उसकी स्पीड 25 मीटर प्रति सेकंड है। यानी कि प्रति घंटा 90 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो प्रति सेकंड वो 25 मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक। अब देखो, यदि कोई वस्तु की स्पीड मान लो कि ये 400 मीटर प्रति सेकंड है, यदि किसी वस्तु की स्पीड 400 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसकी स्पीड किलोमीटर प्रति आवर में बताइए, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? 18/5 से गुणा। ये हो जाएगा 400 गुणे 18/5, 5 8 40। 80 होगा। हाँ, ये 80 हो गया। अब 18 8 कितना होता है? 144। तो 1440 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 1440 किलोमीटर तय करेगी। जो 400 मीटर 1 सेकंड में तय कर रही है, तो वही 1 घंटा में 1440 किलोमीटर तय करेगी। अब वही कह दे कि 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, 1 मिनट में, तब क्या करोगे? 1 सेकंड में 400, तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड में क्या होगा? ये 4 सेकंड 14। ये कितना हो गया? मीटर, यानी कि 24,000 मीटर 1 मिनट में तय करेगी। 1 मिनट में, यानी कि ये 24,000 मीटर प्रति मिनट। ठीक है। अगर इसे किलोमीटर प्रति मिनट में करना हो, तो क्या करोगे? 1000 से भाग दोगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2.4 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक। तो समय में किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहना चाहिए। मिनट से घंटा में बदलना है, तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि देखो 30 मिनट है, 30 मिनट, इसे घंटा में बदलना है, तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड दे देंगे। ये क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, या 1/2। 1/2। 1/2 का मतलब आधा। तो 30 मिनट को क्या कहते हैं? आधा घंटा, है ना। तो कि कोई भी मिनट है उसको घंटे में बदलना होता है, तो हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देते हैं। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक। कोई दिक्कत? अब देखो, इसमें आता है एक इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल। क्या होता है? तात्क्षणिक चाल। देखो, जब कोई वस्तु गति करती है, तो बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय में जो दूरी ट्रेवल करती है, थोड़े समय के लिए, जैसे कि चल रही है लगातार 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो तीसरे सेकंड के लास्ट के कुछ पल के लिए अगर जो दूरी तय की, वो उसकी क्या कहलाएगी? तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक का मतलब इंस्टेंट। मैगी बनाते हैं ना, कहते हैं ना कि 2 मिनट में बन जाएगी, झटके में बन जाएगी। तो झटके में जो स्पीड होगी, झटके में, झटके का मतलब बहुत कम समय के लिए जो दूरी तय करेगी, वो क्या कहलाता है? तात्क्षणिक चाल। ठीक। अब देखो, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड जो होता है, वो कुल दूरी किसी वस्तु द्वारा टोटल कितना दूरी कितने समय में, कुल कितने समय में तय कर रही है, उसके अनुपात को
औसत चाल कहते हैं। अर्थात ये औसत जो चाल होता है, औसत चाल यानी कि एवरेज चाल स्पीड। औसत चाल जो होती है वो क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखो, यदि कोई वस्तु ठीक यहाँ से मान लेते हैं ट्रेन आ रही है, कहाँ से? रेवती से ही मान लेते हैं, ठीक। रेवती आ रही है, फिर सहतवार आ रही है, फिर छाता आ रही है, उसके बाद बांसडी आ रही है, बांसडी के बाद बलिया। यानी कि ये क्या है? रेवती के बाद सहतवार, ये क्या है? छाता, ये क्या है? बांसडी। हाँ, रोड, रोड है ना। ये क्या है? बलिया। तो जब कोई वस्तु किसी फाइनल डेस्टिनेशन पर यानी कि टोटल दूरी तय करने में जितना समय लेती है, उसके पूरे जो जितना दूरी ट्रेवल की है उसमें जो समय ली है उसको क्या कहेंगे? औसत चाल। मान लो कि ये रेती से सहतवार चलने में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यहाँ पे 30 चल रही है, यहाँ पे 40 चल रही है, यहाँ पे 50 चल रही है, जो भी हो। या मान लो कि इसकी जो दूरी है वो कितना है? 12 मीटर नहीं 7 किलोमीटर मानते हैं। देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि औसत चाल क्या है। तो मान लो कि रेवती से सहतवार की डिस्टेंस 9 किलोमीटर है। क्या है? 9 किलोमीटर। और 9 किलोमीटर कितने मिनट में? 4 मिनट में तय करती है। क्या? 4 मिनट में, ठीक। सहतवार से छाता की दूरी कितना है? 7 किलोमीटर है ना। और ये दूरी जो तय कर रही है कितने में? 3 मिनट में, 3 मिनट में। यहाँ से इसकी दूरी 5 किलोमीटर है, हाँ? और ये दूरी कितने में? मान लो 2 मिनट में, 2 मिनट में तय कर रही है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 12 किलोमीटर, हाँ। तो ये जो दूरी है वो कितने में? 10 मिनट में तय कर रही है। सुनो इधर, 10 मिनट में तय कर रही है। तो अगर ये पूछा जाए कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है, यानी कि कुल मिला के ये बताइए कि कितने स्पीड से चली है कि वो वहां पे पहुंची है। एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड बताने के लिए कुल दूरी और कुल समय एक साथ जोड़ लेंगे तो उसकी एवरेज स्पीड पता चलेगी। अब देखो ये मिनट में है और ये किलोमीटर में है, तो इसे हम क्या करेंगे? घंटा में चेंज करेंगे। तो मिनट से घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? 7 से भाग देना होता है। तो कुल दूरी कितना है? ये तुम मान के चलो, ये डिस्टेंस क्या? D1, ये डिस्टेंस D2, ये डिस्टेंस इधर देखो D3, ये डिस्टेंस D4, टोटल ये समय क्या होगा? T1, T2, ये समय T3 और ये T4। तो एवरेज जो स्पीड होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा? D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 अपन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ये कितना है? D1 9, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 12। ये कितना है? 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस कितना?
अच्छा, इसको थोड़ा सुविधा के लिए मैं इसको भी 3 कर दे रहा हूँ ताकि एक मेमोरी की वैल्यू सही है। ये हो गया 3, हाँ, तो 4 3 4 3 10 10 20, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 33 है। हाँ 33 किलोमीटर, ये क्या हो गया, मिनट हो गया। रुक जाओ, ये मिनट है। 20 को हम क्या करेंगे, 60 क्या करेंगे, 60 से भाग 20 को हम 60 से भाग दे रहे हैं ताकि ये क्या हो जाए, तो 20 ये क्या हो जाएगा 60, 33 है ना, 33। ऊपर चल रहा ये जो आएगा वो क्या आएगा, किलोमीटर प्रति आवर में स्पीड आएगा। कैलकुलेट करके बताओ ये कितना होगा। जो मान आएगा वो अपन करना किलोमीटर प्रति आवर कितना आएगा, 99 99। हाँ तो मतलब 18 का गया। ये कट गया, ये हाँ, यानी कि वो 99 किलोमीटर पर आवर से चली है, ठीक है। तब जाके उसकी दूरी, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितना है, 99 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो, 99 किलोमीटर 27.5 27.5, ठीक है जी, हाँ? या क्या 27.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो देखो, इसको अगर हम ग्राफ में निरूपित करें, ग्राफ के रूप में, तो देखो क्या होगा। यहाँ पे ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं, इसका जो रेवती से बलिया चली है ट्रेन, उसका ग्राफ। तो कितना समय टोटल लिया है, 4 मिनट। 4। ये T1 T2 T3 एंड T4। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 9 7 7 5 12 7 5 12 और 12। अब देखो, ये हो गया तुम्हारा T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3 और ये हो गया T4। ये जो डिस्टेंस है वो किस में है, किलोमीटर में, और ये है मिनट में, हाँ? ये जो D1 है वो कितना है, 9, यहाँ पे 9 है, और ये जो समय लगा है वो कितना है, 4 है ना, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। अब देखो, यहाँ रुक जाओ, 9 ये हो गया 16, हाँ, ये हो गया 21, ये हो गया 35। हाँ, तो देखो ये जो डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 7 - 4 3 मिनट में तय किया है। ये डिस्टेंस है 10 - 7 3 मिनट में। ये डिस्टेंस है 20 - 10 10 मिनट में। ये जो डिस्टेंस है T3, ये समय है, देखो ये टोटल समय है, लेकिन ये 9 किलोमीटर जो दूरी है वो 4 मिनट में। अगला जो 7 किलोमीटर दूरी है 3 में, तो 4 3 7 मिनट पहुंचेगा। अगला जो 5 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि 7 से 10 मिनट पे जा रही है, तो क्या हो रहा है, 5 किलोमीटर तय कर रही है। उसके बाद जो अगला 10 मिनट है वो कितने, 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यही इसकी क्या है, ग्राफिक निरूपण है। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे करो, ये जो पॉइंट है इस तरीके से, इससे क्या होगा, ग्राफ होगा। ये ऐसे थोड़ा सा इसको ग्राफ में, अब एग्जैक्ट ये 4 मिनट के बीच का गैप कितना है, 3 मिनट का इतना है, ठीक।
अगले 3 मिनट के, अगले 10 मिनट का इतना ही है, हालांकि इतना ज्यादा होना चाहिए। ये थोड़ी सी गलत है, तो इसके वजह से ये सीधा दिख रहा है, बल्कि ये सीधा नहीं होता है। हर एक टाइम इंटरवल में तुम स्पीड देखोगे तो उसकी अलग अलग है ना। यहाँ पे 9 किलोमीटर 4 मिनट में तय कर रही है, यहाँ पर 7 किलोमीटर 3 मिनट में। यहाँ पर स्पीड अलग होगा, यहाँ पर स्पीड अलग होगा, यहाँ पर स्पीड अलग होगा। और जब स्पीड अलग अलग होगा तो ग्राफ भी हर टाइम इंटरवल में अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है।